गुरुजी, पूछ लो बेटा। इंदौर से आए हैं, डीएनए में 4 लोग हैं और महाहवन अभी चल रहा है। पूछ लो बेटा। अच्छा चश्मे के लिए, आंखों की रोशनी के लिए कुछ? केवल आंखों की रोशनी, बाकी जो 25 कष्ट थे वो रोक दिए जाए, वापस कर दिए जाए? नहीं। हाँ, आप लोग वही बात करो कि जो बिल्कुल एकदम टॉप पे रखी होगी, नष्ट हो चुकी होगी, और जो धन्यवाद का भाव भी रखा करो कि गुरुदेव ये मेरे कष्ट थे, इतना भयानक मानसिक रूप से हम बीमार थे, शारीरिक बीमार थे, अच्छे हो गए, इसका धन्यवाद का भाव भी रखा करो। नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। आंखों पे आगे डायरेक्ट लेपन करिएगा सिर पे, नाभि पे ध्यान से। हाँ, और बहुत अच्छे हैं, आपकी आंखें भी अच्छी हैं, खराब नहीं है, सूक्ष्म में गड़बड़ थी, समझ रहे हो? ग्लूकोमा की स्मृतियां थी जो अभी आप जो कर रहे हो, महावन दरबार कराता है, उसमें अपने आप ही सब नष्ट हो जाएगी स्मृति जी। बाकी आंखें फिजिकली ठीक हैं आपकी। अभी चश्मा उतारो, दिखाएं, देखिए लाइट की तरफ, उधर देखिए, स्क्रीन देखिए, स्क्रीन दिख रहा है? आंखों में कोई दिक्कत लग रही है? धुंधला दिखता है बस। मैंने कहा आंखों में कोई प्रॉब्लम लग रही है? नहीं। जो रहती थी प्रॉब्लम आंखों में? नहीं, वो नहीं लग। तो फिर अब धुंधलेगा तो अब लेपन करिएगा, ठीक है? रेटिना आपका धीरे धीरे श्रिंक हो रहा था। जी। क्या हो रहा था? श्रिंक हो रहा था। श्रिंक हो रहा था, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ते 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 और धुंधला हो जाता था। मतलब ये चश्मा भी आपका फेल होने लगता था, पढ़ते पढ़ते लगता था चश्मा भी काम नहीं कर रहा है। वो वाली स्मृति थी, है ना? अभी सब वो जब अभी आप जो कर रहे हो महावन दरबार की ओर से जो कराया जाता है निःशुल्क, जो आप कर रहे हो, वो उसी से अपने आप तमाम स्मृतियाँ नष्ट हो जाएंगी। जब प्रकाश को देखती थी तो जलन होती थी, चुभन होती थी आंखों में, अब देखिए हो रही कुछ? नहीं हो रही है। नहीं। तो फिर प्रकाश ऐसे फैल जाता था, आपको स्पॉट नहीं दिखाई देता था, फैला हुआ दिखाई देता था। हाँ। अब स्पॉट दिखाई दे रहा है कि फैला हुआ है? स्पॉट दिखाई दे रहा अब है। स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो ये दरबार ने किया है ना ठीक। अब जब आप चेक करेंगे तो पता लगेगा। आप तो देख नहीं, दरबार दिखा रहा है कि ये ठीक हुआ है जी। आप तो बस लग रहा है बस धुंधला दिख रहा है, बाकी क्या क्या है आपको पता ही नहीं है। डॉक्टर साहब की औकात नहीं, मशीन की औकात नहीं कि बता दे क्या क्या आपको प्रॉब्लम है। ये मशीन की औकात नहीं जो हम बता रहे हैं आपको, दरबार बता रहा है जी। और आप उसको स्वीकार भी कर रहे हो कि ये था। तो ये मशीन की हैसियत नहीं, मशीनें नहीं बनी इस तरह के संसार में अभी तक, ठीक है ना? सूक्ष्म जगत ऐसा ही निराला है। सूक्ष्म गड़बड़ है तो आप सर के बल खड़े हो जाओ। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो तब भी सर के बल ही खड़े रहोगे, कुछ नहीं हो सकता, सुख शांति नहीं मिल सकती। कितने बड़े आदमी हो, जीना बेकार है। आदमी सुसाइड कर लेता है, पंखे का सदुपयोग करता है सीधे जी। तो अभी फर्स्ट क्लास है और अच्छा है, बढ़िया है। तुम्हारे अगर आंखों के चित्र की बात की जाए तो ऐसे ग्लूकोमा की स्मृतियां, लेंस श्रिंक हो रहा था, नर्वस हो गई थी, पास की दृष्टि कमजोर हो रही थी, शॉर्ट साइटनेस। और अभी चश्मा आपका, अभी क्या हुआ, दरबार की प्रक्रिया करने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ी है, इसलिए चश्मा आपको इस समय थोड़ा अनफिट लग रहा होगा। जी। लग रहा है देखने में चश्मे से गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा। और क्या, थोड़ी बढ़ी है रोशनी, वही तो बता रहे हैं, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ी है अभी। तो आपका चश्मा अनफिट हो गया है, अभी चश्मा उतार के देखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। जी। लग रहा है? तो ऐसे स्मृतियाँ रहती हैं, स्मृतियाँ ही काम करती हैं बेटा, उसी से सब कुछ हो जाता है। अच्छा खासा आदमी टेढ़ा हो जाता है कुछ नहीं है। और कोई कष्ट तो नहीं है? गुरुजी, किसी से ज़्यादा मिलने की, घुलने मिलने का मन नहीं करता, अकेले रहने का मन करता है, बातचीत, जैसे हम चारों में भी आपस में भी ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करता। पहली चीज़, ये सब पुरानी बातें हैं, हम चर्चा आप कर रहे हैं तो हम कर ले रहे हैं। एक बार में सुन के बात को ठीक से समझ नहीं पाती थी, ये भी स्मृति तुम्हारे अंदर थी कि नहीं? जी। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक से सुन पा रहे हो कि नहीं? जी। एक ही बार में। तो ऐसे ही स्मृतियाँ रहती हैं। आपको कह रहा है, सामने वाला लग रहा मुंह चला रहा है, हाँ। अंदर नहीं जा रहा है कि क्या बोल रहा है आदमी। होता था, सामने देख रही हूँ लेकिन दिमाग में नहीं जाता था कि क्या बोल रहे हैं। बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप देख पा रही हैं, समझ पा रही हैं, सुन पा रही हैं, कैलकुलेट कर पा रही हैं, चीज़ को उत्तर दे पा रही हैं, तो स्मृति में नष्ट हो गई। जी। आदमी सोचता है पता नहीं बहरी है, ऊंचा सुनती है क्या है। तो
तो ऐसे कुछ नहीं होता। स्मृतियों से ही आदमी बीमार है, मानसिक बीमार है भयानक रूप से। समझता नहीं स्मृतियाँ होती क्या, क्योंकि विज्ञान में अभी तक कलयुग में किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में स्मृति महाविज्ञान नहीं है। ये इसी दरबार में धरती में है, वहाँ की किसी की हैसियत नहीं धरती पे जो स्मृतियों को छू भी ले। स्मृति को छू भी ले इतनी हैसियत नहीं है। तो आप आते हो एक दिन में ही अपने प्रार्थना संकल्प से आप स्वस्थ होते हो। दरबार से जुड़े रहो, गलत पूजा पाठ नहीं, गलत जगह जुड़ाव नहीं, नहीं तो सब ऊर्जा नष्ट कर देती है आपको। आपको लगता है वाह वाह फलानी देवी, बड़ा लोग चले जा रहे हैं, लाखों लोग, तो आप भी लाइन लगा के चले जा रहे हैं, लाखों ध्वस्त हैं, आप भी ध्वस्त हो। रुपया पैसा होना है भौतिक व्यवस्था है, गाड़ी बंगला होना भौतिक व्यवस्था है, समझ रहे हैं जी। लेकिन घर परिवार में अशांति रहना, उठा पटक चलना, अपने भाव विचार गंदे रहना, जीने का मन न करना, पंखे का सदुपयोग कर लेना, ये मानसिक रोग हैं। इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज टैबलेट में, इंजेक्शन में नहीं है जी। सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म तरीके से इसका इलाज है। और ऐसे है, ऐसे और ऐसे ही ऐसे करके खड़ी हुई हो टनाटन। इसीलिए एक दिन में कहीं होता है ऐसा, तो फिर खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। तुम्हारी लार कम बनती थी मुंह में, हाँ। मुंह सूखता था तुम्हारा, हाँ। है ना, हाँ। अंदर लार कम बनती थी, अब बन रही है लार। अब आपको लार बनना शुरू हो गई है, ठीक है, खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी मेरे दिमाग में कुछ चलता रहता है सारा दिन, अजीब सा डर घबराहट पहले चेक कर रहती है। लीजिए कुछ चल रहा है अभी तो नहीं चल रहा है। तो फिर आप बिना चेक कर, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, पहले अपने को मुझसे कहना चाह रहे हो वहाँ खड़े होकर के चेक कर लिया करो, बचा कि नहीं बचा, हो रहा कि नहीं हो रहा। तो फिर आप लोग भूतकाल की चर्चा करते हो, वर्तमान में रहिए, वही उसी में सुख है। बाबा जी मेरी कमर में बहुत तकलीफ थी आने से फिर पहले, झूठ बोली। वो ठीक हो गया है, वो बोल रहे हैं। हाँ तो फिर हाँ। जब ठीक हो गया तो आनंद करिए, धन्यवाद करिए बाबा को, कुछ बचता ही नहीं ना कमर में। डॉक्टर बोल रहा हो सर्जरी करानी, आप खड़े हो जाओगे, नहीं होगी सर्जरी, एक ही दिन में ठीक। कहाँ होता है ये, हैं? अभी आप पीछे हटके 2 कदम जमीन छुइए, करिए, देखिए आप कहीं कोई कष्ट है, करिए। खड़ा होने में पाँव हमेशा ऐसा लगता था कि मर जाएंगे, कोई मार देगा, कोई हत्या कर देगा, लगता था, डर लगता रहता है सारा लगता था दिन, भय? घबराहट होती रहती है, डर लगता रहता है। अब लग रहा है भय? नहीं। सिजोफ्रेनिया थी, नष्ट हो गई, कोई है, कुछ है, कोई मार देगा, कोई कुछ कर देगा, ऐसे सिजोफ्रेनिया बोलते हैं इसको। हाँ, बेकार बेकार थॉट्स चलते रहते थे वो सब। अब कोई तो ऐसा नहीं, कुछ तो नहीं बचा अब? नहीं, सब। खुश और तो मेरे 2 बच्चे हैं, उनके संबंध तो बहुत आ रहे हैं, पर शादी का हिसाब नहीं प्रार्थना, बैठा। माँ से प्रार्थना, एक अर्जी लगा देना, ठीक है। और मेरे हस्बैंड, उनको है ना वर्टिगो, हर्निया, कोई हो, जैसे आप ठीक हुई, बच्ची ठीक आपके सामने खड़ी है, तो वो कोई अलग दुनिया के थोड़े ना है। प्रार्थना करें स्वस्थ हो जाएं, 5 मिनट की बात है, ठीक है ना। हाँ, गुस्सा भी बहुत आता है इनको, जैसे अब बकवास तो हम सुनने के लिए बैठे नहीं, आ रहा हो तो बताइए गुस्सा। भूतकाल में घुसने की आदत तो बंदी नहीं होती, कुछ ना बताओ इनको, ये घुसना है और नई स्मृति फिर बनानी है, फिर उस स्मृति के आधार पर टेढ़े होना है। गुरुदेव के गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।